सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के तेरापंथ सभा भवन में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपचुनाव के लिए कमर कस लेने की अपील की। वहीं बैठक के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। दरअसल संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, जिला संगठन प्रभारी राम गोपाल सुतार, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी तेरापंथ सभा भवन में बने पहले तल्ले पर हॉल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे और उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता व नेता छत पर हॉल के दरवाजे पर पहुंचे और प्रदेश संगठन महामंत्री से मिलने की जिद करने लगे, जिस पर कुछ भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनको रोका, लेकिन वे नहीं माने। तो बैठक में से प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच आए और कहा कि अब मीटिंग का सत्र खत्म होने के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री से मिल लेना, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए और प्रदेश उपाध्यक्ष को काफी खरी खोटी सुनाई और तेरापंथ सभा भवन में भाजपा के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पदाधिकारियों पर अनेक भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव हरा देने, गलत टिकट वितरण करने व जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक गहमा गहमी और गाली गलौज तक हुआ। अरविंद सोनी ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों की गलत भूमिका के चलते निकाय चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी नेता राजकुमार तंवर ने आरोप लगाया कि 40 वर्ष पुराना कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उन्हें वार्ड की टिकट नहीं दी गई। भाजपा के डीएनटी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रतनलाल नायक ने कहा कि मेरा नामांकन पत्र खारिज हुआ तो एक भी भाजपा कार्यकर्ता या नेता ने मेरी पैरवी नहीं की। नरेंद्र गुर्जर की आपत्ति थी कि भाजपा पदाधिकारी ने भाजपा के कार्यकर्ता को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर मुझे हरा दिया और मेरे वार्ड में राजेंद्र राठौड़ की मीटिंग भी कैंसिल करवा दी। इसी प्रकार भाजपा एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गंगाधर लाखन ने भी गलत टिकट वितरण के आरोप लगाए। वहीं बलराम सोनी ने कहा कि जानबूझकर मेरे वार्ड में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को टिकट दी गई। लक्ष्मीकांत मिश्रा ने कहा कि मुझे पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव की तैयारियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सबसे पहले हमें निकाय चुनाव में हुई हार पर मंथन करना चाहिए था, उसके बाद उपचुनाव की तैयारी पर चर्चा करो। तेरापंथ सभा भवन के प्रांगण में काफी देर तक विवाद और हो हल्ले के बाद आखिरकार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, जिला प्रभारी राम गोपाल सुतार ने तेरापंथ सभा भवन के नीचे स्थित हॉल में असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को करीब 1 घंटे तक सुना और उनकी शिकायतों को नोट किया। रणवा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज को मैं प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा। ज्ञात रहे कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 28, भाजपा ने 19 और निर्दलीयों ने 13 सीटें जीती है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इस बात के लिए बीजेपी नेताओं को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसके चलते यह सब हंगामा हुआ। संयोजकों कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठक का दौर दिन भर चला और वक्ताओं ने पार्टी को आगामी विधानसभा उपचुनाव जिताने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, बीजेपी नेता बीएल भाटी, नौरंग सिल्लू, विजयपाल चाहर, नवरत्न पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे। बाद में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनी और जांच के बाद समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप भी देखिए किस स्तर पर पूरा विवाद यह बार बार अप डाउन हुआ। तेल लगाऊं करता फिरे, बट एक ही पार्टी को कार्यकर्ता मारो फार्म खारिज हो, एक ही को नहीं मंत्री जी फोन भी नहीं किया। तंबी पर करता पहले हारे क्यों अगली तैयारी कर रहे हो? एक तो सर्टी को नहीं दोनों तैयारी कर रहे हो, क्या की तैयारी कर रहे हो आप? पहले जाने में तो पार्टी हारी है, अभी को मंथन कर रहे होगे। मंथन वो होना चाहिए, पार्टी हारी क्यों, किस वजह से हारी, उससे मंथन होना चाहिए। विधानसभा तैयारी कर रहे हो, क्या बात है? तो 48 चॉइस ही नहीं आए क्यों? मैंने बुलाओ ना, किसको बना दिया आपने अध्यक्ष को? किसके लिए बना दिया आपने? मंडल अध्यक्ष ने पार्टी हारी, उसको मंथन नहीं हो रहा। आप यहाँ मंथन कर रहे हो, विधानसभा चुनाव होगा, पहले जो बिता उसमें तो करो आप। और सबको बोल दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब क्या हुआ? माने पार्टी हारी उससे मंथन नहीं हो गया, विधानसभा चुनाव में मंथन कर रहे हो। कैसे बात करना आप? बिल्कुल अभी फिर हाथ लगाइए, क्या समझ रखा है आप लोगों ने? बावड़ी जनता यहाँ की 4.5 उसमें 200 बिठा दिया उनको, नल्ले खड़े वो, शर्म नहीं है उसको? एक उम्मीदवार संग निर्दलीय उम्मीदवार खड़े दिया उसने और ऐसे आदमी छोड़ा दिया आपने। एक पार्टी के हार
नहीं भाई साहब सुने में जनता वोट दे मावड़ी है क्या? फिर आप खोद दोगे किसी को? हम कांग्रेस आ सकते हैं, हम बीजेपी आ सकते हैं, इन 4-5 दलों इधर क्या बात करते हो? पार्टी हारी है उसका मतलब क्यों नहीं हो रहा? भाई साहब सुनिए, आदमी एक मिनट जोर से क्यों बोलता है? अपनी बात सुनने के लिए मुझे मेरी एनर्जी आराम से नहीं है भाई। पार्टी हारी है, से बच्चे से बीजेपी में तो ये होता नहीं है। आपने बना दिया इनको दल्ला लोगों और बादल वाली का हरियाणा में बनता नहीं होनी अड़ताल की कोई स्थिति नहीं है। अपनी साथ दर्द होता है हमको भयंकर अरविंद ओ अरविंद 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 ओ रतन जी पहली मीटिंग आप करो कुछ बात कराएंगे। ओ रतन जी हमने इस बारे में विरोध किया है कि जो पीछे चुनाव थे अपने नगर परिषद के, उसमें जो टिकट वितरण हुई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हुई थी, जिसके कारण 40 सालों से जो कार्यकर्ता है, जैसे मैं 40 सालों से 1980 से कार्य करता हूँ। मेरे वार्ड को कांग्रेसी वार्ड था, उसको मैंने बीजेपी वार्ड बनाया। उसके बाद में मैंने 3 बार चुनाव जीते थे। उसके उपरांत भी मेरी टिकट काट दी गई। ऐसे कई जो अपने सुजानगढ़ के लोकल कार्यकर्ता हैं उनकी टिकट काटी गई। वो एकदम से गलत टिकट काटी गई है, जिसका विरोध ये की है कि ऊपर से जो आए थे प्रभारी लोग, उन्होंने विजयपाल 4 की ऑफिस में बैठ के और टिकटें काटी गई थी, जबकि नेतृत्व एक पार्टी करने वाली है और एक ऑफिस के अंदर बैठ के और टिकटें काटी गई थी, वो गलत थी और उसका हमारा विरोध है। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रभारी बना के भेजें वो इस तरीके के प्रभारी भेजें जो कि सुजानगढ़ की जनता की भावना को देखते हुए आगे काम करें। मीडिया चालू रखो एकदम फुल है। मीडिया के लिए लिखो मत बड़ी सारी बड़ी दिया तो बात कर ले तो काय बात करते हैं? मीडिया क्यों रोक रहे हो? में बोल रहे क्यों भाई हो जो हम ध्यान को नहीं इतनी देर में कहीं बात हुई यही तो मक नहीं खड़िया। अब पूछ रहे हो कहीं हुई हो? कमल ने किया जितना है मांगो जी जाने अगर उस बंदे के पास जाता है तो उसको रखना। मेरे वाली बात मेरी सत्ता वार्ड नंबर सारे बड़ा होता है और अल्लाह ने पूरा नहीं किया। अपना आत्मा कर लियो खत्म कर दिया मेरे को 15 को चुनाव लड़ लिया, 20 को प्रचार कर दिया धर्मवीर भाई जी। अब बेटा मौका पर मौजूद है, कमजोरी है आपण आज मोको है एक अहो पुन्हा को आज करा आपण क्या बोर्ड बनाओ आपने एक भी मेंबर को दुपट्टा दिया क्या? बीच में तो भाई साहब बोल गया कि मैं उपचुनाव बाद नहीं जाऊंगा, 2 मिनट नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। उपचुनाव बाद तो 2 दिन से आए पार्टी को शाम की काल क्या थे ये बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक ली अनुसूचित कार्यकर्ताओं की, उसमें हम लोगों ने प्रण लिया था कि टिकटों का वितरण अगर सही तरीके से सही ढंग से होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 9 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 7 या 8 भाजपा के प्रत्याशी जीता कर भेजेंगे। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि मैं 25 सालों से जुड़ा हूं और मैंने टिकट की उस वार्ड से दावेदारी की जहां तक भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत कर नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि मैंने तो टिकट वहां से मांगी थी जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत कर भी नहीं आई और फिर वहां हार जाती है पार्टी और फिर ये लोग ब्लेम लगाते हैं कि वो कार्यकर्ताओं ने हरा दिया। अरे जहां इतिहास उठाकर देखो आप उस वार्ड का जहां भारतीय जनता पार्टी का आज तक प्रत्याशी नहीं जीत सका, वहां पर मेरी टिकट काट देगी और मैंने तो वहां से टिकट मांगी थी जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक जीते नहीं। और बड़ा अफसोसजनक मैं बात कहता हूँ,
सुजानगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो BL भाटी के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उनको जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो आ जाते हैं वो बिन बुलाए, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण उनको माल्यार्पण, उनको कुर्सी तक दी जाती है। ये दलित कार्यकर्ताओं के साथ ये घोर अन्याय किया जा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने पर। पूरा जिला नेतृत्व हमारा सम्मान करता है, लेकिन कुछ दिनों से जो मंडल अध्यक्ष जी के प्रति जो हमारे प्रति जो आक्रोश था, वो उसकी वजह से आज 9 वार्डों के अंदर मात्र 1 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के आया है। बड़े अफसोसजनक की बात कर रहा हूँ, 9 आरक्षित वार्डों में 8 कांग्रेस वहां पर जीत कर आई है। कार्यकर्ताओं मेरी टिकट काटी है, आपके नेतृत्व ने काटी है, आपके नेतृत्व ने काटी है। और बीजेपी के आज तक मैंने खिलाफ नहीं किया, आज तक मैंने खिलाफ नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि ऊपर के परिवार को ये मालूम है? क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप? विजेंद्र के पुण्य ने एक ऑफिस क्या बात करते हैं आप? आपके घर यहाँ पर नहीं बन रहा वोट 560 वोट की बात है, 2,000 वोट की बात कार्यकर्ता हूँ मैं, आपने काटी है टिकट, बात होती था बीच में टोक कोई मैं पार्टी को पास दुनिया फिरू। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक बीजेपी की टिकट गई, जो जीत रहा था, आज क्या टिकट ले रहे और मैंने कहा उन्होंने एक ने नहीं कहा कि इससे लोग यहाँ पर क्यों नहीं किया? बढ़वाने का ऑर्डर ठीक है ना? क्यों बात कर रहा है? पहले हमारे हंगामा इस बात का हुआ कि हम वहाँ हमारे पदाधिकारी है प्रदेश से आए हुए, उनके पास हम हमारी शिकायत लेके गए नगर परिषद के चुनाव को लेके कि टिकटें गलत वितरित हुई, कई वार्ड खाली छोड़े गए, किसी में निर्दलीय उतार दिए गए, किसी का अच्छा नेतृत्व नहीं किया गया, फूट थी। इसलिए कारण था कि जो हमारा सुजानगढ़ का नेतृत्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ का नेतृत्वहीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई नेतृत्व करने वाला लीडर नहीं है, नेता नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को केवल 19 पर ही सिमटना पड़ा। नंबर 2, मैं वार्ड नंबर 47 से पर्चा दाखिल किया, भारतीय जनता पार्टी मेरे को सिंबल दिया। उस सिंबल किसी ही मुकदमे के कारण वो सिंबल खारिज हो गया, परंतु वो खारिज होने के कारण नहीं था, ये राजनीतिक षड्यंत्र था और मेरी किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने मेरी कोई पैरवी नहीं की और न ही मेरे को ये कहा कि भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है
वो आपने कैसे लगाए, हमारे फार्म किसी ने चेक नहीं किया। यही चुनाव 2015 में हमने स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में लड़ा, तब मेरा क्यों नहीं खारिज हुआ। नंबर 2, अब चर्चा हो रही थी, बाहर से लोग आ रहे हैं विधायक के लिए कि ये उपचुनाव है विधानसभा का, इसलिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। एक ही सामुदायिक प्रधान ये बन जाते हैं, एमएलए ये बन जाएंगे, जिला परिषद ये बन जाएंगे, 20-25 हज़ार करीबन वोटों के नेतृत्व करने वाले नायक समाज उनकी अनदेखी करके। और एक बात विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ, नायक समाज 90% भारतीय जनता पार्टी को ही मत करती है, इसके बावजूद भी इनकी अनदेखी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, मिलने नहीं दिए। हॉल में हम गए थे, हमें मिलने नहीं दिए। कुछ पदाधिकारी जो जिले के हैं वो नीचे आए, एक हॉल में बैठकर हम अब कहा है कि 5 आदमी, हम लोगों का 5 आदमी को नाम लिखा है कि 5 आदमी बैठ के जो प्रदेश से पदाधिकारी हैं उनके साथ आपकी वार्ता कराएंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों हारी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। परंतु वो तो भूल गए और उपचुनाव वाली आगे हो रही है कि उपचुनाव की हम कैसे तैयारी करें। पहले अपनी ये है नगर परिषद के, इसकी तो आप समीक्षा करें बैठ के, क्यों हारे, इसका कारण क्या है, कौन इसका जिम्मेवार है। सुजानगढ़ में आज पार्टी के संगठन महामंत्री जी पार्टी की संगठनात्मक बैठक के लिए आए थे। वो शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर, स्थानीय कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर, नगर परिषद टिकट वितरण को लेकर और चुनाव के दौरान यहाँ के पदाधिकारियों के कार्यशैली को लेकर कुछ असंतोष का भाव कार्यकर्ताओं के बीच था। कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई है। उचित प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं की उस बात के निदान के लिए चर्चा की जाएगी। लोकतंत्र में कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। कार्यकर्ता अपनी बात उचित माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाए और शीर्ष नेतृत्व उससे कार्यकर्ता की पीड़ा को समझकर उचित निदान करे, ऐसा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं की सारी बात हमने ठीक ढंग से समझने का प्रयास किया है। संगठन महामंत्री जी तक उचित माध्यम से सारा विषय जो कार्यकर्ताओं के भाव का विषय है, कार्यकर्ताओं की पीड़ा का विषय है, नगर परिषद चुनाव को लेकर विषय है, उस विषय की चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक बैठक में संगठन महामंत्री जी शक्ति केंद्र प्रभारी का दायित्व है, शक्ति केंद्र प्रभारी का बूथ तक काम और उस काम की प्रगति समीक्षा की बैठक करने आज सुजानगढ़ के प्रवास पर आए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ता पार्टी के प्रति बहुत समर्पित लोग हैं। आज भी उनके मन की पीड़ा ये कहती है कि हमारा सुजानगढ़ में बोर्ड बनने की परिस्थिति हमारे हाथ से फिसली है। इसके बावजूद भी वो सब यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा सुजानगढ़ नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बढ़े, इसको लेकर है। आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर है। मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ता का आक्रोश एक स्वाभाविक बात है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से उनकी इन
पीड़ाओं पर पार्टी विचार करेगी। धन्यवाद। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। फूट का विषय नहीं है, फूट तो वहाँ होती है जहाँ कार्यकर्ता ये कहे कि हमारी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ी है। अभी जो कार्यकर्ताओं से हमारी चर्चा हुई, हर कार्यकर्ता के दिल में एक ही आग है, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बने और उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। और इसलिए हमारे लिए संगठन का मतलब, उत्तरदायित्व का मतलब ये बोर्ड लगाने की, नाम पट्टिका लगाने की केवल हम मशीन नहीं है। हमने पार्टी का समय निकालकर धीरे धीरे अधिकारी के नीचे पहुंचने का अनुरोध करते थे, उपक्रम करते थे। और इसलिए आज हमने उसका एक फैलाव भी देखा होगा, कार्य पद्धति का विकास, ये भी हमको करना होगा नीचे। मैं इस चुनाव के भेंट से कुछ बातें